बात आज की टीवी चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी 8 विधानसभाओं के एक ना एक प्रतिनिधि को आपके सामने रोज ला रहा हूं। पहले जीते हुए प्रतिनिधि लाया, अब हारे हुए ला रहा हूं, लेकिन हारे हुए प्रतिनिधि होने के बावजूद ये अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं और अपने अपने क्षेत्रों में बड़े लोकप्रिय हैं। तो मैं आज किशनगढ़ आपको लिए चलता हूं। मार्बल मंडी है और सवाल मेरा ये रहेगा, तो क्या अगले चुनावों में भाजपा फिर से डॉक्टर विकास चौधरी को उम्मीदवार बनाएगी? पहला सवाल ये। और दूसरा, अगर बात की जाए तो क्या चौधरी किशनगढ़ के लिए असली मार्बल सिद्ध होंगे? मार्बल नगरी किशनगढ़ अगली विधानसभा की तैयारियों में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को नाउम्मीद कर घर बैठा देने वाले मतदाताओं ने इस बार क्या मानस बनाया है? क्या इस बार फिर कोई निर्दलीय बाजी मारेगा या पार्टियां किन्हीं दमदार नेताओं को मैदान में उतारेंगी? क्या भाजपा अपने पिछले युवा उम्मीदवार डॉक्टर विकास चौधरी पर पुनः विश्वास व्यक्त करेगी? क्या चौधरी पिछली हार का बदला निर्दलीय सुरेश टांक से ले पाएंगे? सवाल तो और भी कई हैं और इन सभी सवालों के जवाब लेकर आपका यह दोस्त हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि किशनगढ़ जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। वर्तमान उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ के साथ शुरू हुआ विधानसभाओं का यह सफर जाट समुदाय ने ही तय किया। पार्टियां बदली, चेहरे भी, मगर जाट समाज का आईना नहीं बदला। डॉक्टर विकास चौधरी जो पिछले चुनाव में भाजपा का चेहरा बने, जाट समाज के ही लाडले थे। इधर कांग्रेस ने भी जाट नेता नंदाराम थाकन पर अपना हाथ रख दिया। टिकट की आशा में बैठे नाथूराम सिंदोदिया नाराजगी में निर्दलीय खड़े हो गए, यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर आई कि सुरेश टांक जो भाजपा से टिकट के दावेदार हैं, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। उनका यह फैसला चुनावी चौसर पर नया दांव बन गया। जाट समुदाय भाजपा और कांग्रेस में विभाजित हो गया। अन्य जातियों का बड़ा वर्ग सुरेश टांक के साथ हो गया। पहली बार ऐसा हुआ। जाट समुदाय के दोनों नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, जबकि दो की तो जमानत ही जब्त हो गई। सुरेश टांक बावजूद निर्दलीय लड़ने के भारी मतों से जीत गए। जीत के बाद माना जा रहा था कि वे भाजपा में पुनः ले लिए जाएंगे या कांग्रेस उनको अपना लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मगर सवाल आज यह है कि डॉक्टर विकास चौधरी जैसे युवा और उच्च शिक्षित नेता चुनाव कैसे हार गए? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे विकास चौधरी पारिवारिक दृष्टि से मध्यम वर्गीय परिवार से रिश्ता रखते हैं। उनका चुनाव लड़ना और भाजपा से टिकट लाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सुरेश टांक और नाथूराम सिंदोदिया दोनों उनके सामने अनुभवी और चुनावी चौसर के माने हुए खिलाड़ी थे। यहां सच्चाई है कि भाजपा के वे सब लोग जो भाजपाई सुरेश टांक के साथ थे, विकास चौधरी से छिटक गए। उधर कांग्रेसी जाट भी नाथूराम सिंदोदिया और नंदराम थाकन के साथ चले गए। उनकी विश्वसनीयता शक के घेरे में आ गई। भीतरघात का दंश विकास को विरासत में मिला। इसके अलावा भी उनकी हार के कई कारण सामने आए। डॉक्टर विकास चौधरी चुनाव तो हार गए, मगर उन्होंने अपने मतदाताओं को कभी उनके हाल पर नहीं छोड़ा। शहर की सभी समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं के लिए वे हर मोर्चे पर खड़े नजर आए। यही वजह है कि आज उनकी लोकप्रियता का ग्राफ और जनाधार पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ है, अन्य कैंडिडेट से ज्यादा मजबूत हुआ है। पिछले दिनों इनके जन्मदिन पर जो नजारे देखने को मिले, वह इशारा दे रहे हैं कि इस बार यदि टिकट मिलती है तो यह चौंकाने वाले परिणाम देके आएंगे। इस बार उनके जन्मदिन पर हर जाति वर्ग का भारी जन समुदाय शामिल हुआ था। जन्मदिन पर आयोजित रक्त शिविर में बड़ी तादाद में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान दिया। आंकड़ों पर यद्यपि उनके विरोधियों ने जमकर सवाल उठाए, उन पर मैं जाना भी नहीं चाहता, मगर विकास चौधरी का तर्क रहा कि पूरा कार्यक्रम कैमरे में लाइव दिखाया जा रहा था, यूट्यूब पर तो आज भी मौजूद है। इस कार्यक्रम में नगर सेठ पाटनी जी का आशीर्वाद देने आना चर्चाओं में रहा। माना जाता है कि पाटनी की मौजूदगी से चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं। चुनाव जीतने की बात तो बात की है दोस्तों, पहले तो बात टिकट लाने की है। यह सवाल उठता है कि क्या भाजपा विकास चौधरी को फिर से मैदान में उतारेगी? इस पेचीदे सवाल का उत्तर आसान हो जाए अगर चुनाव प्रभारी का दायित्व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को मिल जाए। पिछले चुनावों में भी उनके युवा और उत्साही होने को ध्यान में रखकर वसुंधरा जी ने उनको टिकट दिया था। मेरा निजी तौर पर मानना है कि यदि पार्टी ने युवा विकास चौधरी के बारे में निजी तौर पर जानकारी हासिल की और योग्यताओं पर ध्यान रखा तो टिकट फिर से इनको ही मिलेगा। मगर पार्टी के अंदर की धड़ेबाजी आड़े आ गई तो टिकट खटाई में पड़ सकती है। बीजेपी के लिए किशनगढ़ की सीट निकालने का काम और सिर्फ
और सिर्फ डॉक्टर विकास चौधरी ही कर सकते हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि यह बात मुझे भाजपा के प्रदेश स्तरीय एक धुरंधर नेता ने कही। उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए मैं मजाक समझा। मजे लेते हुए मैंने जब उनसे कारण पूछे तो उन्होंने बताया, 37 वर्षीय भाजपा युवा नेता विकास चौधरी किशनगढ़ का युवा वर्ग उनमें अपना भविष्य देखता है। पिछले विधानसभा चुनाव में डॉक्टर विकास को 65,000 से ज्यादा वोट मिले, जो अपने आप में इनकी उम्र के हिसाब से बड़ी उपलब्धि थी। उनके सामने खड़े हुए जाट नेताओं की जमानतें जब्त हुई। नेताजी की बात को अलग भी कर दिया जाए तो यह सत्य तो सामने है ही कि किशनगढ़ में लगभग 75,000 जाट मतदाता है। यह दावा किया जाता है और जिनका 90% अर्थात लगभग 60,000 वोट अगर डॉक्टर विकास को मिल गया है तो जाहिर है कि ऐसे में विकास चौधरी की वोटों की गिनती आगे जब चुनाव होंगे तो 60,000 से शुरू होगी। मैं कुछ भी लिखने से पहले लिखे हुए को बेहतर तरीके से ठोक बजा लेता हूं। मुझे अधिकांश जाट समुदाय के लोगों ने बताया कि उनके समुदाय में या कहो किसान और मजदूर वर्ग को उनमें प्रोफेसर सावरलाल जाट की छवि दिखती है। यह एक आश्चर्य की बात है। सावरलाल जाट नेताओं के रूप में पूरे राज्य में बड़े लोकप्रिय हुए और अगर उनकी छवि विकास चौधरी में लोगों को नजर आ रही है तो कहा जा सकता है कि जाट समुदाय के वे इकलौते ऐसे नेता हैं जिन पर उनका समुदाय विश्वास करता है। एक और खूबी उनकी यह भी गिनाई जा सकती है कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आए दिन होने वाली असामाजिक घटनाओं को डॉक्टर चौधरी समय समय पर धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन व सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उठाते रहते हैं। किशनगढ़ में इन दिनों अवैध नशे और हथियारों का कारोबार बढ़ा है, जो सामान्य जनता के साथ व्यापारी समुदाय के बीच चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। विकास ने इनकी हर मोर्चे पर विरोध किया। पब्लिक में ये दर्ज है मामला। एक और बात, भीड़ जुटाने का हुनर इस समय जिले में कुछ ही लोगों के पास है, जिनमें भंवर सिंह पलाड़ा और विकास चौधरी इस लाइन में सबसे आगे हैं। अंत में एक और सवाल कि विकास चौधरी के रास्ते का रोड़ा कौन बन सकता है। लोगों का मानना है कि सांसद भागीरथ चौधरी फिर से विधायक बनने की मानसिकता से गुजर रहे हैं। ऐसा होने पर विकास चौधरी के लिए रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा तो वही बनेंगे। यहां यह बात जरूर विकास चौधरी के लिए सुखद हो सकती है कि भागीरथ जी को पार्टी में प्रदेश किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसे में लगता नहीं कि पार्टी उनको विधायक की टिकट भी दे देगी। मेरी विकास चौधरी से फोन पर बात हुई। पूछा कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो भागीरथ जी को ही दे दिया गया तो क्या करोगे। उनका जवाब अप्रत्याशित था। उन्होंने कहा, जी जान से भागीरथ जी का साथ दूंगा, उनको जितवाकर ही दम लूंगा। सोचता हूं यदि विकास को टिकट मिला तो भागीरथ जी क्या करेंगे। जवाब उन पर ही छोड़ता हूं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर किसी विधानसभा के चुनाव में हारे हुए नेता को लेकर आपकी अदालत में पेश होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।